देखिए एक सवाल दे रखा है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, सूत्र दे रखा है CH3COOH। इसके 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करनी है अपन को। मोललता ध्यान रखना, मोललता की गणना करनी है और मोललता किलोग्राम के हिसाब से आएगी, विलायक का किलोग्राम में निकालना है। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल दे रखा है। एथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल एक ही बात होती है, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। और इसमें देख लीजिए एथेनोइक अम्ल 2.5 ग्राम है और बेंजीन हमारे पास 75 ग्राम है। तो जो कम होता है वो विलय होता है और जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है। तो कम कौन है भाई? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है तो ये विलय है। और ज़्यादा कौन है? 75 ग्राम बेंजीन है तो ये विलायक है। हमेशा ज़्यादा वाले में ही कम को घोलते हैं अपन। तो ये विलय हो गया। मोललता का सूत्र लिख लेते हैं अपन। मोललता क्या होती है आप सभी जानते हैं। मोललता क्या होती है लिख लेते हैं फटाफट। देखिए मोललता छोटा ABCD का M लिखना है, बटा लगाएंगे। बटे में ऊपर तो हमेशा विलय के मोल आएगा, मोलरता निकालो तो ही ऊपर तो विलय के मोल आएगा। और यहाँ पे अब मोललता है तो विलायक, विलयन नहीं है, विलायक है। विलायक का किलोग्राम में आयतन द्रव्यमान चाहिए, किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले में दो चीजें हैं, एक तो विलय के मोल है और एक विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान है। दोनों को बारी बारी से निकालते हैं, भाग देंगे और मोललता आ जाएगी। सिंपल। तो पहले विलय के मोल निकालो, ढूंढो इसमें विलय कौन है। जो जिसके कम ग्राम होते हैं वो विलय होता है। तो एथेनोइक अम्ल के कम ग्राम है, 2.5 है तो यही घुलेगा अंदर। बेंजीन तो 75 ग्राम है, ये तो घुल नहीं सकती, ये कम है, ये घुल जाएगा। तो इसका हम निकाल लेते हैं मोल। तो इसमें हम पहला काम तो ये कर लेते हैं, CH3COOH के मोल निकालो। ठीक है, मोल कैसे निकालते हैं भाई? मोल निकालने का सीधा सा तरीका है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। दिया गया भार बटा आणविक द्रव्यमान। भार बटा अणुभार सिंपल से अपन लिख रहे हैं, और नहीं तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, इंग्लिश में बोलो तो गिवन मास जो दिया गया है डिवाइड बाई मोलिकुलर मास जो कि हम जानते हैं। तो भार कितना दे रखा है निकाल लो यार, कितना है भार, कितना है इसका? 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम, ये लो 2.5, आगे जी लगा दिया, ग्राम हो गया। डिवाइड बाई अणुभार। अणुभार कितना है भाई? CH3COOH का। इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिख देते हैं यहाँ पे, फिर फटाफट लिखाएंगे। C कितने हैं? 1 2, C 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने? 3 तो ये 4, 1 ये 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने? 2। ठीक है, अणुभार निकाल रहे हैं, अणुभार। तो 12 × 2 24। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन के 12 थे, 12 × 2 किया 24 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 4 यानी कि 4। ऑक्सीजन के 16 होते हैं तो 16 × 2 यानी 32। कितना बनेगा? 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 30 60। इसके 60 बन गए। तो 60। और अणुभार के लिए हम क्या लिखते हैं? अणुभार का जो होता है वो ग्राम प्रति मोल होता है। तो मोल इन्वर्स कर दिया, ग्राम प्रति मोल। ये देख लीजिए 2.5 ग्राम डिवाइड बाई 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर आके मोल हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.5 डिवाइड बाई 60। ग्राम से तो ग्राम गया, मोल ऊपर चला गया, इन्वर्स था तो ऊपर चला गया, केवल मोल बचा। हिंदी में भी लिख सकते हो मोल। चलो इसको हटाया, ऊपर वाला ये सूत्र तो हो गया, मोल तो आ गए, विलय के मोल आ गए। अब विलायक का 1 किलोग्राम द्रव्यमान निकालना है, केजी में द्रव्यमान निकालना। विलायक कौन है? घोल कौन रहा है? सवाल में पढ़ो, एथेनोइक अम्ल तो घुला, दूसरा है बेंजीन। बेंजीन घोल रही है भाई, विलायक है बेंजीन। तो बेंजीन पे आ जाओ।
बेंजीन है ना, इसका द्रव्यमान हमको केजी में निकालना है। बेंजीन का केजी में द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकालेंगे? कितना ग्राम दे रखा है सवाल में पढ़ो, 75 ग्राम दे रखा है। 75 ग्राम बेंजीन दे रखी है और किलो में निकालना है। 1000 का भाग दे दो। जैसे मोलरता में हम मिलीलीटर में निकालते हैं तो भी 1000 का भाग देते हैं, और यहाँ पे किलो में निकाल रहे तो भी 1000 का ही भाग देना है। भाग हमेशा 1000 का ही देना है इस प्रकार के सवाल में। और फिर आपने यहाँ पे जी लिख दो और किलोग्राम में निकाल रहे हैं, किलोग्राम इन्वर्स कर दो नीचे। ठीक है, ये कैसे आया कैसे आया वो भी समझा देता हूँ रे। जैसे अपन लिखते हैं 1 kg है ना, 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। बस ये हो गया, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 का मान निकालना है। 1 तो केजी से इधर भाग लग जाएगा। 1000 ग्राम बटा केजी, तो 1 का मान निकला 1000 ग्राम, और इस केजी को ऊपर ले गए तो केजी इन्वर्स हो गया। तो बस वही 1 यहाँ पे हमने लिखा। 75 ग्राम बटा 1 लिखते तो 1 नहीं लिख के 1000 ग्राम पर केजी इन्वर्स लिख दिया। ठीक, अभी ये दोनों उत्तर नहीं है, ना ये उत्तर है ना ये उत्तर है। उत्तर के लिए हमको ये वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखनी पड़ेगी। ये असली फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले में जब हम एक एक करके वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो रखते जाते हैं, देखिए क्या क्या हो सकता है। मोलरता यहाँ पे रख देते हैं। मोललता छोटी ABCD का M बराबर, ये बट्टा लंबा कर दो। हाँ, ऊपर था विलय के मोल। विलय के मोल कितने आए? 2.5/60 मोल। 2.5/60 मोल कहाँ लिखा हुआ? 2.5 के साथ है, लिख दो। फिर डिवाइड बाई बेंजीन का 1 kg में द्रव्यमान 75 ग्राम और 1000 ये, तो ये आ रहा है बेंजीन का विलायक नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो ये 75 नीचे से स्टार्ट होगा, 75 ग्राम, और ऊपर आ जाएगा 1000 ग्राम केजी इनवर्स। काटिए, 1.25 का उड़ाया, 10 लगाए। ठीक है, 1 0 से 1 0 उड़ा, दूसरा 0 से दूसरा 0 उड़ा, 25 के पहाड़े से 75 कट जाएगा 3 बार। 25 एकम 25, 25 दिया 75। ठीक है, अच्छा ये ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा। ये ऊपर का ये जी और ये नीचे 75 का भी जी, ये भी कट गया। ऊपर कौन बचा? 10 10 10 10 मोल। ऊपर बचे सिर्फ 10 मोल। और नीचे कौन बचा? नीचे बचा 6 और ये 3 18 मोल के साथ केजी इनवर्स भी बचा है। केजी इनवर्स है ना, नीचे बचे हैं 18। तो 18 का भाग दे देते हैं 10 में, इधर दे देते हैं 18 का भाग 10 में। भाग जाता ही नहीं है। 0 लगा के पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 कर सकते हैं। 18 पंजे 90, फिर से 10 बच गया। पॉइंट तो लगा हुआ ही जाए। 18 पंजे 90, अरे फिर से 10 बच गया। 18 पंजे 90, फिर से 10 बच गया। तो अपना यही काम थोड़ी है, भाग ही देते रहेंगे। डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करें। 0.555 3 बार लिख दिया। भले तीसरे 5 को 6 भी लिख सकते हो, क्योंकि सार्थक अंकों के नियमानुसार बढ़ा सकते हो। तो 555 लिखो, 556 लिखो, कुछ भी लिखो। कितना आएगा? मोल केजी इनवर्स यानी मोल प्रति केजी। मोललता आ गई भाई। मोललता कितनी आई? 0.556 मोल प्रति केजी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, करते जाओगे तो आसानी से हो जाएगा। कोई ऐसे बड़े सवाल नहीं है।
करते जाओ, होता जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।